हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। उसके पहले एक टॉपिक बच गया था आपका आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स का, तो उसको हम करके फिर आगे डिस्कस करते हैं आर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के बारे में। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। एक रिएक्शन है पहला, इसमें बच गया था रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देखिए रिफॉर्मेट्स के इसका रिएक्शन में होता क्या है, हम इसमें लेते हैं एल्डिहाइड और साथ में होता है बीटा इथाइल बीटा इथाइल ब्यूट्रेट। इसका रिएक्शन हम कराते हैं जिंक के प्रेजेंस में। देखिए होता है क्या, हमें पता है कि जब भी जिंक या ईथर ये कोई भी रिएक्शन आता है तो आपको ऐसे भी, इसके पहले मैंने रिएक्शन बताया था ग्रेनाइड एजेंट के प्रिपरेशन, तो उसमें आपने देखा था Mg और ईथर दोनों साथ में आते थे, ड्राई ईथर। तो इसका मतलब होता क्या था, ग्रेनाइड एजेंट की फॉर्मेशन होती थी। ग्रेनाइड मतलब होता क्या है, जैसे आपका RI, अगर इसको हम Mg ईथर के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं तो हमें पता था कि Mg इसके बीच में इंसर्ट हो जाती थी। सेम ईयर यहाँ भी यही होगा। जब हम यहाँ पे एंट्री कराएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, आपको देखिए Br है, Mg या जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, इसके बीच में इंटर कर जाएगा, ग्रेनाइड एजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब ग्रेनाइड एजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमें पता है कि ZnBr ये पूरा कंपाउंड एक साथ जुड़ जाएगा। जैसे अगर मान लो इसके स्टेप में मैं ऐसे दिखा दूं, ये हो जाएगा Br ZnCH2CO C2H5, ये हो गया। तो यहाँ पे जिंक हमारा जाएगा ऐड हो चुका है, ग्रेनाइड एजेंट की फॉर्मेशन होगी। अब आपको पता है कि ये वाली पार्ट पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सेम ईयर यहाँ पर बॉन्ड करने के लिए ये माइनस, ये आपका पॉजिटिव, तो जितना माइनस वाला पार्ट है इसके साथ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए आपका एडक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका एडक्ट प्रोडक्ट है, ये आपका एडक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, C साथ में CH3 और H, CH3 साथ में H, ये वाली पूरी चीज C2H5 COO CH2 ये पूरी माइनस है, तो माइनस किसके साथ जुड़ेगी, प्लस वाली। तो देखिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ हमने जोड़ दिया CH2 C2H5, उसके साथ फिर माइनस है, माइनस के साथ पूरी प्लस वाली चीज जुड़ेगी। तो प्लस वाली चीज जब जुड़ रही है तो देखिए ZnBr पूरा हमने यहाँ पे O माइनस ZnBr, ये एडक्ट प्रोडक्ट होता है। फर्दर क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा आपको पहले ही पता है कि अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H+ और OH ये देगा। तो आपको ये दिख रहा है O माइनस है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है। O माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, और बना देंगे यहाँ पे OH, और ZnBr आपके यहाँ से OH के साथ निकल जाएगा। तो आप देखिए CH3 CH3CHOH CH3 CHOH CH2 COO C2H5 CH2 CO C2H5, इसका नाम होता है इथाइल बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रेट। ब्यूट्रेट मतलब 4 है, 2 यहाँ से, 3 और 4। 8 किस में लगता है, एस्टर ग्रुप में लगता है, तो ये पूरा एस्टर ग्रुप है, इसको बोलेंगे ब्यूट्रेट। ये आपका क्या, इथाइल, ये आपका हाइड्रॉक्सी है, किस पोजीशन पे, अल्फा बीटा हाइड्रॉक्सी, इथाइल बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रेट, ये था इसका। तो हमने आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे, या न्यू टॉपिक बोल सकते हैं आप, जिसका नाम है आर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं आर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के बारे में। दोज कंपाउंड्स विच आर एनालॉगस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। उसके बाद आप कह सकते हो द डिफरेंस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन to sulfur has been replaced by oxygen to sulfur। देखिए होता क्या है यहाँ पे, जैसे जनरल हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं ROH ROR, ये हमको पता है जनरली ये क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप, ये आपका होता है ईथर। सेम ईयर, बस यहाँ पे कुछ भी डिस्टर्बेंस हम नहीं करते हैं। करते क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन होता है उसको रिप्लेस करके वहाँ पे हम सल्फर पुट कर देते हैं। ये कंपाउंड सबका सल्फर वाला आर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हो जाएगा। अभी देखिए सल्फर जब आ गया तो इसका नाम चेंज हो जाता है। जब यहाँ पे O की जगह आपका हो जाएगा RSH, यहाँ पे हो गया RSR, तो इसका नाम हो जाता है, जैसे यहाँ पे अल्कोहल होता है इसका नाम हो जाता है थायोल।
जैसे यहाँ पे इसका नाम ईथर होता है, यहाँ पे हो जाएगा थायो ईथर, बस यही चेंज होता है। जैसी प्रॉपर्टी आपकी अल्कोहल देती है, जैसी प्रॉपर्टी आपकी ईथर देती है, सेम वैसे ही प्रॉपर्टी थायोल भी देता है और थायोथर भी देता है। तो इसी कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। बस होता क्या है, ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर को रिप्लेस कर देते हैं। यही मैंने डेफिनेशन का, द कंपाउंड्स व्हिच आर एनालॉगस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह ही ये दिखने में लगता है, बस डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस हैज बीन रिप्लेस्ड ऑफ ऑक्सीजन बाई सल्फर, ऑफ ऑक्सीजन बाई सल्फर, बस ये डिफरेंस होता है। अब इसके थोड़ा नॉमेनक्लेचर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए नॉमेनक्लेचर में दो चीजें होती हैं, एक तो कॉमन नेम होता है, दूसरा आईपीसी नेम होता है। तो आईपीसी नाम हमको पता है आईपीसी नेम में क्या डिस्कस होता है, एथ में प्रोड्यूट अगर आया तो आप समझ जाइए जो आईपीसी नाम होता है। कॉमन नेम होता है जिस नाम से उसको बुलाया जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। मैंने बोला कि एसएच ग्रुप को क्या बोला जाता है, थायोल, बट इसको एक टर्म में और क्या बोला जाता है, कॉमन नेम इसका नाम होता है, इट इज कॉल्ड मरकेप्टो, इसको मरकेप्टो भी बोला जाता है। इसका यूज मैं बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी। एक्चुअल मरकेप्टो होता है क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट में एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह में मिलाया जाता है, जिससे हमें सिलेंडर में जो स्मेल आती है वो मरकेप्टो की वजह से आती है, यानी ये मिलाया जाता है, मिथाइल मरकेप्टो उसमें मिलाया जाता है या इथाइल मरकेप्टो, जो कि 1% भी मिला दिया जाता है, लगभग 1% बहुत है। अगर 1% मिलाते हैं, ये लीकेज हमें बताती है, जो गैस में स्मेल आती है, ऑर्डर टाइप की स्मेल आती है, वो इसी की वजह से आती है। मरकेप्टो ये तुरंत डिटेक्ट कर देता है कि गैस में लीकेज हो रही है सिलेंडर में। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। CH3SH जैसा कि दिख रहा है, मिथाइल और SH, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल ग्रुप है। SH को मैंने क्या बोला, मरकेप्टो बोला जाता है, तो ये हो जाएगा मिथाइल मरकेप्टन। मरकेप्टो तो मानो सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, प्रीफिक्स की तरह, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मरकेप्टन, ये सफिक्स की तरह यूज होता है। फिर आगे हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 SH, तो जब इसका नाम दिखाया जाएगा तो कितने कार्बन, 1 2 3, इस ग्रुप को क्या बोला जाएगा, प्रोपाइल, साथ में मरकेप्टन। अब आगे हम देखते हैं आईपीसी नेम इसका, तो नाम से ही पता चला आईपीसी में आपका मेथ प्रोप ग्रुप आना चाहिए। तो देखिए नाम जनरली क्या होगा, CH3 है तो इसका नाम होगा मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन थायोआल। जैसे आपका ये होता है C2H5OH, तो इसका नाम आप क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। वैसे यहाँ क्या होगा, मेथेन, न कि मिथाइल, यहाँ होगा मेथेन थायोआल। सेम ईयर प्रोपेन, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो प्रोपेन थायोआल। पोजीशन आप चाहे तो बता सकते हैं 1 प्रोपेन थायोआल भी होता है, क्योंकि पहले पोजीशन पे ये SH ग्रुप लगा है, तो ये हो गया। ऐसे ही और भी जनरल नाम है, उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और नॉमेनक्लेचर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे ग्रुप में कोई और भी ग्रुप यूज हो जाए तो प्रियॉरिटी के बिहाफ पे हम उनको नंबरिंग करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए OH यहाँ पे एंट्री कर गया, इस ग्रुप में OH हो सकता है, CH हो सकता है, C जो भी हो, तो सेकंड एग्जाम्पल मान लीजिए आप ऐसे लीजिए CH2 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 COOH और NH2 लगा दीजिए और साथ में यहाँ पे आप SH। तो देखिए ये भी ग्रुप हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि जब भी प्रियॉरिटी का, पहले तो यहाँ पे SH था, SH अगर जनरल यहाँ पे होता तो हम जान देते थायोल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक ही सफिक्स लगता है, बट जब मल्टीपल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो उसमें प्रियॉरिटी देखी जाती है। तो जब प्रियॉरिटी में ये सेकंड प्रियॉरिटी पाए तो इसको प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो प्रीफिक्स इसमें क्या यूज किया जाता है, मरकेप्टो। तो देखिए जैसे इसका नाम होगा 1 2, तो 2 पे आपका SH जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2 मरकेप्टो इथेनॉल, ये क्या इसका नाम। अब सेकंड यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3, तो NH2 आपका एक ग्रुप है, SH भी एक ग्रुप है। तो जब दो ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो जो हायर प्रियॉरिटी का होता है उसको सफिक्स की तरह कैलकुलेट करते हैं, जो लोअर प्रियॉरिटी का होता है उसको हम प्रीफिक्स की तरह उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे SH का होगा प्रीफिक्स की तरह होगा, तो ये होगा 1 2 3, 3 मरकेप्टो, 3 मरकेप्टो प्रोपेन, प्रोपेन 1 Mu।
प्रोपेन क्या, प्रोपाइल 1 एमीन बोल दीजिए, कॉमन नेम होगा ना, सही है, प्रोपेन 1 एमीन, आईपीसीएन एमीन, ये हो गया आपका। अब देखते हैं जैसे एरोमेटिक ग्रुप में क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पता है CHO सच में प्रियरिटी सबसे पहले किसकी होगी, CHO की, 1 2 3 4, तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, 4 मरकैप्टो बेंजल डिहाइड, CHO को पूरा क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड। यहाँ पे ऐसा चल गया तो किस पोजीशन पे, 4 के प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, इसका नाम हो जाएगा 4 मरकैप्टो बेंजल डिहाइड। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वाटर, इस तरीके से, तो ऑक्सीजन का शेप क्या होता है, बेंड शेप होता है, सेम ईयर इसका भी शेप क्या होगा, बेंट ईयर होगा। तो देख लीजिए H2S को हमने कर दिया, सॉरी अल्कोहल से कंपेयर करना है ना, ROH, इस तरीके से। हमें पता है कि सल्फर जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगी, इसकी शेप जो होगी उसके कंपेयर में, ROH के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पे जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, शेप को बेंड करेगा, बेंड करने से साइज छोटी होगी, बट इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होती है, कम होती है, इसलिए लोन का रिपल्शन होता है ROH के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे आपकी 100 डिग्री एंगल आती है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा, 100 डिग्री। शेप क्या होगा, बेंड शेप होगा, भी से भी बोलते हैं बेंड शेप। तो ये डिस्कस हुआ इसके स्ट्रक्चर पर। अब इसके हम चलते हैं प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करने। हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। तो देखिए इसमें पहले प्रिपरेशन में हम किसको लेते हैं, पहला प्रिपरेशन हमारा है इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड किसके साथ रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम पोटेशियम चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के बारे में। तो पहला प्रिपरेशन हम किसके साथ लेते हैं, इथाइल आयोडाइड का पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। देखिए होता क्या है इसमें, जैसा कि आप अल्कोहल का रिएक्शन पढ़े हो, सारे अल्कोहल की तरह ही रिएक्शन इसमें भी यूज होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बस वहाँ डिफरेंस ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पर डिफरेंस सल्फर का होता है। नाम वहाँ पे अल्कोहल होता है, यहाँ पे थायोल होता है, वहाँ पे ईथर होता है, यहाँ पे थायो ईथर होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे अल्कोहल होता है, तो आपको तुरंत आसान होता है, कितना आसान होता है, K+OH माइनस में तोड़ने पे K+ में टूटता है, क्योंकि मेटल है, OH माइनस में, यहाँ पे आपको पता है -A+, सीधे आप क्या करते हैं, माइनस को प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ ऐड करा देते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, CH3CH2OH और साथ में Ki पोटेशियम आयोडाइड, सेम ईयर, बस कोई काम नहीं करना, बस ऑक्सीजन की जगह हम क्या पुट कर दे रहे हैं, सल्फर, तो प्रोडक्ट भी आपका सेम होगा, CH3CH2SH पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम क्या होगा, ईथेन थायोल, ईथेन थायोल, साथ में पोटेशियम आयोडाइड। सेकंड मेथड देखते हैं, रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड एजेंट विद सल्फर, ग्रिग्नार्ड एजेंट का सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब भी हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। तो क्या होता है, क्या ये हो गया RMgR Br, ये हो गया आपका सल्फर। आपको पता है सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्या, ये क्या करेगा, बीच में इंटरेक्ट करेगा, सल्फर क्या करेगा, इन दोनों के साथ ऐड होगा, तो Br और सल्फर मैग्नीशियम दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसको देके इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको हो जाए RSMgBr, यहाँ पे आपका इंटर कर चुका है ये। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको अगर ये नहीं समझ में आया, तो आपको पता है सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, क्योंकि ग्रेनाड एजेंट है, तो माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देके जोड़ लेगा साथ में। चलिए ये मेथड अच्छा पड़ेगा, RS के साथ डायरेक्टली जुड़ गया, MgBr एडेड प्रोडक्ट है। क्या करते हैं फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो देखते हैं क्या होगा, जैसे ROH होता है तो एडेड प्रोडक्ट है, एडेड प्रोडक्ट में होगा क्या, ये आपका Mg प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, तो माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, H को, यहाँ से आपका ये चलेगा, ये RSH बना देगा, MgBrOH बन गया आपका RSH। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ H2S विद एल्कीन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा।
हमें पता है कि एल्कीन का रिएक्शन अगर H2S से कराएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के साथ। एक्चुअल में H2SO4 यहाँ पे होता क्या है, H2SO4 H को निकालने में मदद, सॉरी H देने में मदद करता है, क्योंकि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो H प्लस आसानी दे देगा, मोर एसिडिक है। अभी होगा क्या, देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें HS का पता है तो बांड यहाँ से ब्रेक होने के चांसेस है, ये माइनस होगा, ये प्लस में टूटेगा, क्योंकि सर पर हाइड्रोजन से तो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। बट ये होता कैसे, एक्चुअल में मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि H यहाँ जाएगा अटैक करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो फिर यहाँ से जाके जुड़ेगा, फिर एडेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। फिर ऐसे देखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। आपको पता है कि बांड इधर से भी ब्रेक हो सकती है, बांड इधर से भी ब्रेक हो सकती है। देखिए ध्यान से, अगर बांड इधर ब्रेक होगा तो इस पे होगा माइनस चार्ज, इस पे होगा प्लस चार्ज, और अगर बांड इधर ब्रेक हुआ तो इस पे होगा माइनस चार्ज, इस पे होगा प्लस चार्ज। अब हमें देखना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है। हमें पता है कि HS में ब्रेक होगा बांड, तो जैसे मान लीजिए अल्कोहल होता, OH होता, तो OH में टूटता है H+ में, वाटर ही मान लीजिए इसको एक तरह से। तो यस, ये पूरा माइनस में टूटेगा, ये पूरा प्लॉट में। तो आप ये देखिए, अगर माइनस वाला पार्ट यहाँ पे जाके जुड़ेगा इस प्लस में, तो ये आपका बनाएगा 1 to 3 डिग्री, देख रहे हैं, सॉरी 2 डिग्री बनाएगा। ये यहाँ पे है तो इस कार्बन के साथ एक 2 डिग्री बनाएगा। बट अगर बांड इधर से ब्रेक हो रहा है, तो अगर प्लस चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और सल्फर आपका जाके ऐसा यहाँ पे जाके जुड़ रहा है, देखते हैं इसमें CH3 CH माइनस CH2। अगर हमें पहले से पता है कि HS जो हमारा बांड है वो OH माइनस और H में टूटेगा, तो SH अगर आपका यहाँ पे आके जुड़ रहा है, दोनों तरफ बांड की प्रोबेबिलिटी है टूटेगी। तो अगर यहाँ पे जुड़ रहा है तो 1 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे टूटेगा तो 2 डिग्री बनेगा। तो हमें पता है कि 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो आपके 2 डिग्री बनेगा SH यहाँ पे होगा। H ये इसका काम होता है H+ प्रोवाइड करना इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ये बांड यहाँ से ब्रेक होके सल्फर के साथ ऐड नहीं होंगे। जैसे H2 ROH का होता है उसी तरह से इसका भी होगा। जैसे H2 है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है, H+ अटैक करेंगे बनाएगा H3O+, H3+ यहाँ पे जाकर अटैक करेंगे, वापस H+ वहाँ से मिल जाएगा। तो सेम वही काम यहाँ पे भी होता है। अब देखते हैं बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ थायोएस्टर। देखिए ये आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा अल्कोहल का, सॉरी एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराने पे हमारा एसिड और अल्कोहल बनता है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधा से रिएक्शन है, जहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा वहाँ पे आपका क्या बनेगा, थायोल बनेगा। ये C2H5 है। आपको पता है कि कॉमन रिएक्शन है एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराइए वाटर के साथ। जैसे अगर नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करेंगे, अब बांड ब्रेक करा दीजिए कहीं से, चलिए यही से मान लीजिए बांड ब्रेक हो गया। वैसे ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि C2H5O-, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बड़ा रिएक्शन है। वो होता है क्या, जैसे H+ OH में ब्रेक करेगा, तो यहाँ से अगर आप बांड ब्रेक कर दिए तो C2H5S माइनस क्या करेगा, इसके H को एक्सेप्ट कर लेगा, बना देगा थायोल, और CH3 सी डबल बॉन्ड O+ है तो प्लस किसके, इसके OH को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, एसिड। तो ये हो जाएगा आपका थायोल, यार आपका एसिड है। तो ये इसके प्रिपरेशन, सॉरी ये इसके प्रिपरेशन थे। तो प्रिपरेशन हमने देख लिया। अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, इट्स स्मेल इज वेरी ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है दुर्गंध। एक्चुअल में इसकी स्मेल जो होती है बहुत बुरी होती है। इसका रीजन भी क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, उसलिए इसकी स्मेल बुरी मानी जाती है, मानी क्या जाती है, होती है। देखिए, इट इज यूज्ड इन LPG सिलेंडर टू लेस अमाउंट दैट इज 1%। इसमें होता क्या यूज, आपका चाहे तो CH3HH यूज कर सकते हो, या तो आप C2H5SH, आप मीथेन थायोल्स कर सकते हो, या तो इथाइल OH नहीं सॉरी SH, मीथेन मरकैप्टन या तो इथेन मरकैप्टन। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये जो ऑर्डर स्मेल होता है ये हमें पता है। तो ये होता क्या है, जब इसको हम गैस सिलेंडर में यूज करते हैं तो जब भी गैस की लीकेज होती है तो इसकी स्मेल इतनी बुरी होती है कि तुरंत महकना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको लेस अमाउंट में हम गैस सिलेंडर में यूज करते हैं, जिससे हमें गैस की लीकेज के डिटेक्शन के बारे में पता चल सके। थोड़ा सा गैस लीकेज हुआ तो ये तुरंत स्मेल करना शुरू कर देगा।
इसको मर्केप्टो भी बोला जाता है। इसलिए गैस में अगर क्वेश्चन पूछता है कि गैस लीकेज में कौन सी गैस यूज होती है, सॉरी कौन सी कंपाउंड्स यूज होता है, तो उसका नाम याद रखना मर्केप्टो। मर्केप्टो ग्रुप होता है, मर्केप्टन आपका सफिक्स होता है। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअली में इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। क्यों होता है ऐसा? इसका रीजन ये है कि हमें पता है कि अल्कोहल की मॉलिक्यूल आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से ROH ROH, तो OH के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा कंपेयर होता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू थायोल। थायोल में ऐसा कुछ नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्शन फॉर्म किससे करती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं तीन से। तो इन तीनों से जब भी हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन मानते हैं। बट यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अल्कोहल बेस होगी। चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता है एसिडिक नेचर का। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें अल्कोहल से, जैसे RSH, इसका कंपैरिजन करें अल्कोहल से ROH, तो हमें देखिए रीजन क्या होता है एसिडिक नेचर होने के, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादातर। होता क्यों है एसिडिक मोर, इसका रीजन क्या है, वो कंपाउंड्स जो आसानी से H+ डोनेट कर देता है वो मोर एसिडिक होता है, ये सबको पता है। अच्छा आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू सल्फर। तो जब सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो ऑक्सीजन की, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से H को बहुत तेज से अपने तरफ अट्रैक्ट किए रहेगा। इसलिए यहाँ OH का बॉन्ड ब्रेक होना थोड़ा सा कठिन होगा एज कम्पेयर टू SH। SH की इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इसकी टेंडेंसी भी अट्रैक्ट करने की कम होती है, तो यहाँ से H+ के निकलने की कंडीशंस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू H। तो यहाँ से H+ आसानी से निकल जाता है, इसलिए ये एसिडिक ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। आइए फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। पहले तो इसका एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन देखते हैं। एक्टिव मेटल्स आपका जैसे होता है सोडियम, क्या पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से जितने भी होते हैं वो एक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब हाईली एक्टिव माने जाते हैं। लिथियम, देखिए होता क्या है, हमने दो मॉलिक्यूल ले लिया CH3CH2CH, इथाइल थायोनिल, इथाइल थायो अल्कोहल, किसके साथ रिएक्शन करा, Na। अब Na को दो मॉलिक्यूल भी आप ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं, सोडियम दिया गया 1 2 3 जितनी जरूरत पड़े ले सकते हैं। एक्चुअली रीजन क्या होता है ना, जब भी मेटल, आपने अल्कोहल में भी पढ़ा होगा, जब भी मेटल आता है तो क्या करता है, गैस रिड्यूस करता है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट करता है। तो यहाँ भी क्या होता है, वही होगा। यहाँ भी आपका जैसे OH होता तो OH क्या करता, यहाँ से चूंकि मेटल रिएक्टिव है तो गैस को H2 यहाँ से रिमूव कर देगा। अगर H2 यहाँ से निकल गया तो आपको पता है ये माइनस में हो जाएगा, Na आपका प्लस है ही, जाके यहाँ से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस आपका इवेपोरेट हो गया इस रिएक्शन से। हाइड्रोजन गैस की इवेपोरेट होते हैं, यहाँ का H चला गया 2H, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हमने लिया है तो H माइनस बचेगा। यहाँ पे Na आप चाहो 2 ले लो, कोई वो नहीं, 2Na ले लो, ये आपका Na प्लस जाके डायरेक्टली जुड़ जाएगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है और भी कंपाउंड से जुड़ सकता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सब एडेड प्रोडक्ट माने जाते हैं, डायरेक्टली मेटल ऐड नहीं होता है। फर्दर हम देखते हैं रिएक्शन विद एल्कली। एल्कली का मतलब होता है KOH, NaOH, इन सारे कंपाउंड्स को क्या होता है, एल्कली। तो देखिए इसमें होगा क्या, CH3CH2SH, ये आपका थायोल है, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na, ये देखिए एसिडिक नेचर इसकी ज़्यादा होती है, तो जब ये एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो सेम है, देख लीजिए ये आपका साल्ट हो गया, ये आपका वाटर। तो इस रिएक्शन के बारे में तो डिस्कस करना नहीं, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है, आपको भी पता है, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, अल्कोहल के कंपेयर में ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा साल्ट, हो जाएगा साल्ट, इधर आपका वाटर। ये सिंपल सा रिएक्शन है। आगे देखते हैं रिएक्शन विद एल्डिहाइड। ये रिएक्शन थोड़ा सा एल्डिहाइड से रिएक्शन है, CH3CHO। देखिए होगा क्या, एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे इसका मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर, बस आप थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं इसको देख के। CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें दो मॉलिक्यूल हमने यूज किया है इसलिए क्योंकि दो बार यहाँ पे जब एडिशन हम करेंगे तो ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव जाए। होता है क्या है इस रिएक्शन में, एक्चुअल में यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। जब भी HCl आपका आएगा एसिड, तो ये क्या करता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। अगर बेस आता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, नहीं एसिड वहां से निकालता है। तो होता क्या है, यहाँ से CHO डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, ये जनरली होगा क्या, यहाँ पे हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH होता है,
यहाँ पे माइनस ब्रेक हुआ तो होगा क्या, ऑक्सीजन को कम्प्लीटली इसका कम्प्लीटली ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल H दोनों चला जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगी वाटर फॉर्मेशन। वाटर फॉर्मेशन होते ही आप देखेंगे यहाँ से अगर आपका H2 गया होगा, अगर यहाँ से H2 गया होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आ गए तो यहाँ से H2 इसका हो, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। जब वाटर यहाँ पे रिमूव हो गया तो इसके पास माइनस चार्ज होगी, माइनस हो गया तो चूंकि कार्बन के पास क्या होगा, प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज होगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन रिमूव हुए, ऑक्सीजन लेके गए हैं। तो यहाँ पे दोनों, एक यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ जाएगा C2H5S और एक ग्रुप ऊपर जुड़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर दोनों निकल चुका है, तो ये जुड़ गया है Sc2H5 और Sc2H5 फिर H2O निकल गया। तो इसके मैकेनिज्म पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आपका इसका नाम क्या होता है, डाई इथाइल मिथाइल मरकैप्टल। जैसे अल होता है क्योंकि CHO ग्रुप होता था तो अल होता है, यही होगा मरकैप्टल। अब दूसरा, इसी रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन विद एल्डिहाइड के जगह क्या दे, रिएक्शन विद कीटोन। तो देख लीजिए मैं इसको डिस्कस थोड़ा सा कर रहा हूँ, ऐसे ही कर देख लीजिए। यहाँ पर अगर कीटोन होता तो जो यहाँ पे हमारा ये ग्रुप तो सेम रहता, यहाँ पे COR, एक्चुअली में कीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका कीटोन होता है। तो बस यहाँ पे जहाँ पे H है वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, CH3, बस नाम सेम होता, डाईइथाइल मिथाइल मरकैप्टॉल, सॉरी मरकैप्टॉल ऑल होता है अल्कोहल ग्रुप फॉर्म, सेम है, बस यही कहानी थी। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी है। बस एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसलिए क्योंकि जितने अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है सेम सारी प्रॉपर्टी यही देती है। तो प्रीवियस ईयर में आपने अल्कोहल के बारे में बहुत अच्छी डिस्कस किया था, पूरा एक चैप्टर ही था अल्कोहल, तो उसी के बिहार पे सारी प्रॉपर्टी हैं। आइए देखते हैं फिर कुछ और नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए इसके कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें हमने लिया रिएक्शन विद एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हमें पता है कि एसिड और डेरिवेटिव जो होते हैं वहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, बस ये होता है जैसे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर अगर OH लगा दिए तो एसिड, Cl लगा दिए तो एसिटिल क्लोराइड, NH2 लगा दिए तो एसिडेमाइड। ऐसे ही एसिड डेरिवेटिव होते हैं, मतलब बस ये C डबल वो बॉन्ड कॉमन रहेगा, हम डिफरेंस क्या करते हैं OH ग्रुप को हटाते चले जाते हैं, नेक्स्ट बनता जाता है एसिड। अब हम डिस्कस करेंगे CH3 C डबल OH किसके साथ रिएक्शन करेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अल्कोहल भी ऐसे ही होता है, C2H5OH, तो होता क्या है भाई, H+ रिमूव करेगा, अल्कोहल भी वीक बेस होता है, और चूंकि इसका एसिडिक नेचर होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा कि इसका एसिडिक नेचर होता है तो ये H+ डोनेट कर सकता है आसानी से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम होती है। तो अगर ये H+ दिया, एसिड यहाँ से OH दिया, आपका निकल गया H2O, क्या फॉर्मेशन हो गया, इथाइल थायो एसीटेट साथ में वाटर। सेकंड देखते हैं, बस यहाँ पे OH था तो मैंने क्या बोला, एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है, ये इथाइल क्लोराइड है CH3COCl, तो बस यहाँ से भी क्या हो गया, Cl निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल गया, इथाइल थायो एसीटेट। तो अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे थायो ईथर। अब हम डिस्कस करेंगे थायो ईथर, ये थायो और था। अब